होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो। झारखंड हम लोग ये सारी बातों को हमारे पूर्व के सचिव है ना और हमारे अध्यक्ष जी को बतलाए। अध्यक्ष बोले ठीक है चिट्ठी बना कर लाओ। चिट्ठी बना के सब डाल दिए हैं सर। इसमें कहीं आपको रुकावट नहीं होगा। ये संवैधानिक है हमारा मांग जो मैडम ये किए। तो हम लोग अपने चिट्ठी में झारखंड सरकार का जो हम लोग 5वीं अनुसूची है और हमारा क्या बोलते हैं उसको आदिवासी बहुल क्षेत्र है और जहाँ पे टीएससी लागू है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र है जहाँ जनजातीय उपयोजना लागू है, तो उसको हम लोग जोड़ दिए और भारत सरकार को चिट्ठी भेज भी दिए है ना। पढ़ के हाँ ये हम लोग श्रीमती हेमा मालिनी SK दीपक अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, शास्त्री भवन, न्यू दिल्ली। इसको हम लोग चिट्ठी भेज दिए। हाँ अध्यक्ष हम लोग सर आप लोग दबाव ही डालिएगा क्योंकि हम लोग उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। साफ बात हो गया। बता सर एक बार पढ़ के क्या लिखे विषय में लिखिए। विषय राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा NMMS के आवेदन में धर्म के कॉलम के संबंध में महाशय विषय के संबंध में अंकित करना है कि राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति स्कीम जो भारत सरकार के द्वारा 100% वित्त पोषित स्कीम है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन के लिए कॉलम का प्रावधान है परंतु अन्य के लिए प्रावधान नहीं किया गया है। झारखंड राज्य में 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत कई जिले आच्छादित हैं। हम लोग का जो 13 जिला प्लस 11 जिला में भी कुछ ब्लॉक आते हैं। जैसे गोड्डा में ना मैम सुंदर पहाड़ी आता है लेकिन महंगामा नहीं आएगा। तो जबकि 11 जिला है तो आदिवासी बोल राज्य है हमारा। तो जो संगठनों के द्वारा जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध तथा जैन के समान अतिरिक्त कॉलम के रूप में अन्य की मांग की जा रही है। अतः उक्त धर्म के अलावे अन्य लोगों के लिए अदर कॉलम का ही प्रावधान किया जाए। और सर जो अभी स्कॉलरशिप फॉर्म भरा रहा है तो उसके लिए क्या करना होगा? तो मैडम को बता दिए। नहीं फिर भी आप बता दें। नहीं कल्याण का है, मेरा विभाग नहीं है, कल्याण का है। कल्याण का मैडम को बता दिए हैं। स्कॉलरशिप का एग्जामिनेशन का ये कर सकते हैं मगर इनका कल्याण वाला जो है वो तो कल्याण विभाग का है ना। इनके अंतर्गत ना ये फंड है ना स्टाइपेंड कुछ नहीं देते हैं। आपका सिर्फ कंडक्ट कराना है ना बस उतना ही। कल्याण के बारे में बोल रहा है। अच्छा नहीं तो कल्याण विभाग हमेशा से कल्याण विभाग कर रहा है। ठीक बोल रहे हो आप। कल्याण वाला के लिए भी वो कलम को करना पड़ेगा। नहीं है वो उसमें भी नहीं है। उसमें भी नहीं इसमें भी नहीं है। अभी पता चला BIT में भी हाँ हुआ है। अच्छा हाँ तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने जो 2019 से पहले जो हटा दिया तो वही चल रहा है। वही चल रहा है पूरे देश में। और दुर्भाग्य की बात यह है कि झारखंड एक 5वीं अनुसूची का एक आदिवासी बहुल चुनित एक राज्य है। ठीक है ना। जिस तरह से बताया गया कि 13 जो है फुली फ्लेज्ड है। फुल फ्लेज्ड जहाँ पे हम लोग 45% है और 11 जिला ऐसा है ना जहाँ पे हम लोग लेस देन 40% है। किंतु वैसे जिला में भी हमारा कुछ ब्लॉक है, कुछ पंचायत है जहाँ पे 50% है। तो वो भी TSC क्षेत्र में आता है। जैसे बोले ना सुंदर पहाड़ी आ रहा है। पाकुड़ में जाओगे तो ये नाम बुला रहे हैं ब्लॉक का नाम, जामताड़ा में भी है। हाँ नहीं इसी तरह से है। इसी तरह से अन्य जिलों में इधर गढ़वा में भी है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो 18-19 में जो अभी जो वर्तमान में जो केंद्र में जो भाजपा समर्थित जो सरकार बैठी है उन्होंने 2016 से जो सरना सनातनी एक है बोलना शुरू किया। आदिवासी हिंदू ही है तो उसके लिए अलग से कॉलम कोड का ही ये परिणाम हुआ कि उन्होंने हमारा जो 2000 में जो प्रस्तावित जो जनगणना का जो प्रपत्र छपा था वहीं पर से जो है हमारा कॉलम कोड हटा दिया। मतलब देश भर में इससे पहले आज़ादी के बाद से 1951 से ही 7 कोड बने थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। ठीक है। उसके जैन को तो बाद में मिला है। उसके अलावा जो है 7वां कोड जो है हमारा पिछले कई वर्षों से दशकों से
हमारा कोड जो अन्य अदर्स जो है हमारे लिए पिछले साल जैक के द्वारा जो है एक ऑनलाइन एप्लीकेशन अपलोड हुआ था राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम एग्जामिनेशन जो था 23-24 के लिए था। तो वो 8वीं कक्षा के लिए था, जिसमें हमने देखा कि झारखंड राज्य जो एक 5वीं अनुसूची का राज्य है, आदिवासी राज्य जो संवैधानिक रूप से भी जाना जाता है, जो उसके प्रावधान के अंतर्गत, तो यहाँ पर उस फॉर्मेट में धर्म के कॉलम में जो है हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और जैन के लिए कोड है, मगर आदिवासियों के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए नहीं है। यानी अदर्स वाला जो कॉलम कोड था हमारा, वो हमारा जो है वो हटा दिया गया है। ये कहानी चल रही है पिछले 2016 से, जब ये बात बोलना शुरू कर दिया आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा के लोगों ने कि सरना सनातनी एक है और आदिवासी हिंदू ही तो है, इसलिए अलग से कॉलम कोड क्यों। कहते कहते इन्होंने जो 2019 का जो प्रस्तावित जनगणना का जो प्रपत्र था उस वहीं से हटा दिया इन लोगों ने, यानी कि हमारी जो है पहचान को मिटा दिया, हमारे अस्तित्व को मिटा दिया। यानी कि बतौर आदिवासी हमारी जो है पहचान जनगणना के प्रपत्र में नहीं होगी। जनगणना एक का प्रपत्र एक ऐसा दस्तावेज होता है जो सभी जो धर्म समुदाय के लोगों का जो है आंकड़ा बनाता है। जैसे कि 2011 में जब आखिरी जो सेंसस हुआ था, तब हमारे पास जो है ये अन्य का यानी अदर्स का कॉलम था, तो 10 करोड़ 40 लाख का जो है जो सरकारी आंकड़ा बना था उसका प्रतिशत था 8.6। और ये सिर्फ आंकड़े ही नहीं है, इस पे आधारित जो है हमारा जो है नीति निर्धारण होता है, योजनाएं बनती हैं हमारे समुदाय के लिए। तो ये सारा चीज तो खत्म कर दिया ना एक झटके से। और जहां हिंदू के खाते में हमारा डाला गया, तो वहां हम अपना अस्तित्व बिल्कुल ही खत्म होते हुए देख रहे हैं और हम इसका विरोध कर रहे हैं। आदिवासी समाज के कुछ अगर अपने ही पार्टी के लोग अगर इसके पक्षधर हैं तो पूछ लेना चाहिए था कि आदिवासी समाज क्या चाहता है। क्या वो हिंदू है? क्या वो हिंदू के खाते में जाना चाहता है कि वो अपना इतिहास, जो अपना गौरवशाली इतिहास को जो सजोए हुए, जो उसको ये संवैधानिक अधिकार जितने मिले, हमारी रूढ़िवादी परंपरा को संविधान के अनुच्छेद में 13(3) का में जो मान्यता मिली है, हमारे जो पढ़ा और हमारे जो मान की मुंडा और इस तरह की सामाजिक व्यवस्थाओं को भी जो और उससे संबंधित जो हमारे अपने जमीन के कानून हैं उन सबको मान्यता मिली है। हम हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर नहीं आते हैं, हम हिंदू सक्सेशन लॉ के अंदर भी हम गवर्न नहीं होते हैं। तो फिर हमारा इस तरह से जबरन जो है हमारा अस्तित्व मिटाकर हमारा जबरन धर्मांतरण की जो बात हम लोगों को साफ तौर से समझ में आ रही है, उसका हम पूर्ण विरोध करते हैं। देखिए, आश्वासन के तौर पे इन्होंने जो अपनी कार्रवाई जो इन्होंने कर ली है, 30 जनवरी को इन्होंने जो स्कूल एजुकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वहां पर के जो सेक्रेटरी है उनके नाम से इन्होंने चिट्ठी लिखा है, इन्हीं सब बातों को उल्लेखित करते हुए कि 5वीं अनुसूची के राज्य झारखंड में जो है आदिवासी बच्चों के लिए जो है कॉलम कोड होना चाहिए। इसी बात को उन्होंने वहां पर उनको उनके सूचनार्थ जो चिट्ठी प्रेषित की है जैक चेयरमैन के उनके द्वारा। तो ये हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो भारत सरकार है, जो वहां पर जो मंत्रालय है, वो इस बातों को समझते हुए जो है इस पे त्वरित कार्रवाई करे। हम लोग चाहते हैं कि जो पिछला 2023-24 के उसमें उस योजना के अंतर्गत जो हमारे बच्चे वंचित रहे, तो उनके लिए अलग से जो है एग्जामिनेशन मतलब वो प्रक्रिया को शुरू किया जाए और उनको मौका दिया जाए 23-24 के अंतर्गत। और जो हमारा ये है, हम अपने अधिकार के लिए एक लड़ाई है हमारी, और हम लोग चाहते हैं कि हमारा कोड कॉलम पुनर्स्थापित हो, तभी हमारी जो व्यवस्थाएं तरीके से बनती। कॉलम जिस तरह से हटा दिया गया, आज जिस तरह से भाजपा आरएसएस के लोग बोलते थे कि सरना सनातन एक है, और हम लोग जब यहाँ पे देखा गया कि जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है, जिसका मतलब अभी जो चेयरमैन साहब जैसे बतलाए, जैक के चेयरमैन साहब जो बोले कि ये जो फॉर्मेट है ये केंद्र का फॉर्मेट है और इनका शुरू से ही मंशा है कि आदिवासियों को हम हिंदू कैसे बनाएं। और आज जो ऑप्शन अन्न का कॉलम था, एक जो प्राकृतिक पूजक थे, जो आदिवासी थे, वो अन्न के कॉलम में जब तक उनका धर्म कॉलम नहीं मिला था वो अन्न के कॉलम में टिक मारते थे। लेकिन आज यह मामला
केवल अन्य का हटाने का मामला नहीं है, यह धर्मांतरण का भी मामला है। आज पूरा आदिवासी का समझे तो बोले कि कोलम को हटा के डिलिस्टिंग कर दिया गया है। जो भाजपा हमेशा जो रग लाता है कि सरना सनातन एक है, और ये पूरा देश भर में ये आदिवासियों को हिंदू से संबोधित करते हैं, और इसलिए आज जय कार्यालय का भी जो घेराव था, और भाजपा आरएसएस को का मंशा को हम लोग कभी कामयाब नहीं होने देंगे, और जितने भी आदिवासी संगठन है इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। आज जो हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल का आज हम लोग घेराव करने निकले हैं, और इस घेराव में आज सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं हैं और जो अवगन है वो शामिल है। तो यह जो मतलब जो घेराव का जो मुख्य कारण जो रहा, तो मुख्य कारण है कि हम लोग को जो स्टूडेंट लोग का जो स्कॉलरशिप में जो अन्य का जो कॉलम हुआ करता था, उस अन्य का कॉलम को केंद्र सरकार के षड्यंत्र के द्वारा उसे हटा दिया गया है। और इसी के विरोध में पिछले कई दिनों से जोरदार मतलब आंदोलन हो रही है, और इस आंदोलन को नजरअंदाज करते हुए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अड़ी हुई थी, और उचित दिख भी रहा है उसी। तो हमारी जितने भी जो चीजें हैं उन चीजों को दरकिनार करते हुए वह हठधर्मी से बाज आए, अन्यथा आदिवासी समाज उलगुलान करने के लिए अब तत्पर है। क्योंकि आज जो हम लोग जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल आए, हमें उन्हें अवगत कराना है कि अब ये जो छात्र छात्राओं के साथ जो भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, अगर इसको यथासंभव अगर जल्द से जल्द अगर केंद्र सरकार को अगर इस मामले में अगर संज्ञान लेने के लिए नहीं कहा गया, तो अभी रोड में जिस प्रकार से आपको दिख रहा है, ये हुजूम जो है लाखों के आपको देखने के लिए मिलेगी। और इसका चूंकि पूरा आदिवासी समाज कड़ी से कड़ी विरोध करती है और निंदा करती है केंद्र सरकार। तो विगत 8 तारीख को हमने राजभवन घेराव किया था इसके विरोध में, और काफी संख्या में विरोध प्रदर्शन भी हुआ, और उसी के संदर्भ में आज हम लोग जैक ऑफिस का घेराव किए, और इसमें बात यही हुआ, हम लोग प्रस्ताव रखे हैं कि जो भी एग्जाम हुआ उसे रद्द किया जाए, क्योंकि इससे हमारे जो आदिवासी बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप के माध्यम से पढ़ते हैं वो इससे वंचित रहेंगे। और कहीं ना कहीं सेक्रेटरी माने इस बात को, और आश्वासन भी यही कि आने वाले समय में कॉलम जो आदर्श का कॉलम हटाया गया उसे भी लाया जाएगा, और एग्जाम जो लिया गया उसे भी कैंसिल किया जाएगा। अगर अन्यथा नहीं होता है तो हम लोग झारखंड में इससे भी उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ विरोध करने आए थे, है ना, जैसे कि बता दें आप लोगों को, छात्रवृत्ति फॉर्म में अन्य कॉलम आता था, सरना धर्म लंबी को सरना धर्म कोड नहीं मिला है, हम लोग अन्य कॉलम में टिक मारते थे। अब अन्य कॉलम को हटा दिया गया तो हम कहाँ टिक मारेंगे? क्या हम जबरन हिंदी में टिक मारेंगे या क्रिश्चियन में टिक मारेंगे? बहुत ही सोचने वाली बात है। और अभी भी मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ ज्ञापन दे दिया गया है, जय काउंसिल के जो अध्यक्ष है उनको ज्ञापन दे दिया गया है, लेकिन उसमें भी हम लोग संतुष्ट नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इस ज्ञापन को आगे तक नहीं ले गया गया तो हम लोग जैसे झारखंड के गांव गांव घर घर में जाके संख्या जुटाएंगे और हजारों की संख्या में जय काउंसिल का घेराव करेंगे। बहुत ही बड़ा मुद्दा है ये। अभी भी देखा जाए तो रांची में बहुत कोई इस मामले को नहीं समझ पाए। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अगर इसमें हटा दिया गया तो वंचित की बात ये है कि हम लोगों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। ये अभी झारखंड में शुरुआत है, धीरे धीरे पूरे भारत में फैलेगा। अब जो झारखंड के, जो भारत के असली मूलवासी है, जो आदिवासी, उन लोगों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। अन्य कॉलम को वापस लाना होगा। जब तक हम लोग सरना धर्मावलंबियों को सरना धर्म कोड नहीं मिल जाता है, तब तक के लिए अन्य कॉलम को लाना होगा। हमारा जो स्टेट है ना, आदिवासी बहुल स्टेट है, और 5वीं अनुसूची में लगभग 13 जिला के साथ साथ अन्य कई ब्लॉक आच्छादित है। और उसी जिले में जहाँ जहाँ 5वीं अनुसूची है वहाँ पे ट्राइबल सब प्लान एग्जीक्यूट है। तो ट्राइबल सब प्लान जहाँ पे एग्जीक्यूट है, मतलब वहाँ हमारा क्लियर कट है कि हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र है। तो क्षेत्र होने के नाते हमारी बहुलता है। अब बहुलता होने के नाते ये डिमांड जायज है। सर को हम लोग बोले कि सर के स्तर से हम लोग एक चिट्ठी बना देते हैं। भारत सरकार को हम लोग चिट्ठी दे दिए और सर स्वयं बात किए वहाँ भारत सरकार ने, बोले कि ठीक है अगले बार हम लोग इसका प्रोविजन आधार के रूप में हम लोग कर देंगे। अगला बार से निश्चिंत रहिए, तो उसमें कॉलम रहेगा और एक डाटा भी हम लोग के पास आ जाएगा कि इतना बच्चे हम लोग आ रहे हैं। क्योंकि वो डाटा हमारे यहाँ क्या है कि जो हमारा बच्चे का जो कोटा निर्धारित है भारत सरकार के द्वारा, उसमें से हमारे आदिवासी बच्चे या एससी बच्चे कम क्वालिफाई कर रहे हैं। इसके कॉलम आ जाने से स्पष्ट पता चल जाएगा कितना डिफरेंस हो रहा है। जो भारत सरकार को चिट्ठी जो लेटर दिए हैं, मैं मैडम को हम लोग दिए, और आगे जो भी